बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो रिसेंटली अभी पोस्ट अनाउंस की गई थी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ये पेज देख सकते हैं। जैसे ही आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अपनी फिलअप करनी हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपने न्यू एप्लीकेशन फिलअप करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आपने चालान डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपने स्कूल की लिस्ट को देखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो इन पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको गाइड करूँगा इंस्ट्रक्शंस जो आप FDE की तरफ से दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैं उन पर भी रिप्लाई कर रहा था। तो उसमें भी यही इशू देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपने सबमिट फॉर्म जो है वो जस्ट एक दफ़ा ही करना है। तो दोबारा आपको जो रीसबमिशन का ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, आप दोबारा अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें क्लियरली मेंशन है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं FDE की तरफ से दी गई हैं वो सारी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मैं उस पर आपको डिटेल में जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो सब के सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। सो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमेशा उससे पहले जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको अच्छे से पढ़ लिया करें, ताकि दोबारा आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। क्योंकि बहुत सारे भी कमेंट्स आ रहे थे तो उसमें भी यही इशू आ रहे थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अगर आप एक इन्फॉर्मेशन भी अगर गलत पुट अप करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो सबमिट नहीं हो पाती, तो बड़े फिर इशूज़ आते हैं। अगर तो एडिट का ऑप्शन हो दोबारा तो फिर तो चले वेल एंड गुड, बट यहाँ पर दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं है तो आप उसको रीसबमिट नहीं कर सकते। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं FDE ने अपनी वेबसाइट पर दिया है। अच्छा, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 13 to 14, तो बारी बारी इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट आपके पास ये है कि आ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन सीट एंड कैन सेलेक्ट ओनली वन स्कूल। ओके, अभी इस पे भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या एक से ज़्यादा स्कूल के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नो, आप नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप सिर्फ एक सीट के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, और स्कूल भी कोई एक, क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स की लिस्ट भी दी गई है तो वहाँ से आपने स्कूल भी एक ही सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो एक सीट के लिए ही अप्लाई करेंगे, दो सीट्स के लिए या उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जस्ट एक सीट के लिए अप्लाई करना है और स्कूल भी एक ही आप चूज करेंगे। ओके जी, ये फर्स्ट क्लियर हो गया पॉइंट। ओके जी, जो सेकंड पॉइंट है इसका, इवन इफ यू हैव मोर देन वन मास्टर्स देन यू कैन चूज ओनली वन सब्जेक्ट टू अप्लाई। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक से ज़्यादा मास्टर, इसका मतलब यह है कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डबल मास्टर किया होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ट्रिपल मास्टर भी किया होता है। ठीक है, तो अगर आपका डबल मास्टर, लेट्स सपोज कि आपका एक सब्जेक्ट में मास्टर इंग्लिश में है और दूसरा आपका किसी उर्दू इस्लामियात में है या केमिस्ट्री फिजिक्स में है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका दूसरा मास्टर है तो आप उन दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। ठीक है, एक ही उस मास्टर को चूज करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ एक मास्टर को चूज करेंगे और उसके लिए एक ही सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये करें कि अगर आपका डबल मास्टर इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है तो देन आप जो है वो कहें कि दो एप्लीकेशन फॉर्म में उसको सबमिट कर सकता हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। और एक ही मास्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे, दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई करेंगे। तो ये आपका सेकंड जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया। जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो ये है कि इफ यू हैव सिलेक्टेड जेंडर एंड सब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन एंड स्कूल मेन्यू इज स्टिल एम्प्टी, इट मींस देयर इज नो वैकेंसी फॉर द सिलेक्टेड जेंडर इन सिलेक्टेड सब्जेक्ट। ओके, अगर आपने कोई सब्जेक्ट जेंडर सेलेक्ट किया है, ठीक है, मेल है फीमेल है कुछ भी है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो ऑप्शन है वो सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। देन आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपका मैथ्स है फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, आप सब्जेक्ट चूज करने के बाद फिर आप स्कूल मेन्यू के ऑप्शन पे जाते हैं। तो वहाँ पर आप जब स्कूल मेन्यू के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो वो एक डिटेल जो लिस्ट है स्कूल की वो आपको देखने को मिलती है। बट अगर आप जेंडर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं और स्कूल लिस्ट पे जब जाते हैं तो वो आपकी स्कूल लिस्ट जो है वो एम्प्टी आती है, उस पर कोई स्कूल जो है वो शो नहीं होता। तो इट मींस देयर इज नो वैकेंसी फॉर द सिलेक्टेड जेंडर। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो जेंडर सेलेक्ट किया है मेल या फीमेल, ठीक है, उसके लिए कोई सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके लिए वो वाला जो सिलेक्टेड आपने सब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट किया है उसकी कोई वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। जस्ट ये एक बात थी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपने जो जेंडर सेलेक्ट किया है फिर उस पर जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके ऊपर अगर आप जब स्कूल की लिस्ट चेक करेंगे तो वो अगर एम्प्टी आ रही है तो इट मीन्स जो आपने जेंडर और सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके ऊपर कोई वैकेंसी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर आपकी जो स्कूल की लिस्ट है वो एम्प्टी शो होगी। तो ये थर्ड पॉइंट था, वो भी क्लियर हो गया। जो फोर्थ पॉइंट है इसका,
इसका वो है कि सबमिटिंग द ऑनलाइन फॉर्म एंड पेइंग द फी इज इनफ, नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑन द फॉर्म ऑफ चालान। ओके, तो ये भी क्लियर पॉइंट है कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेते हैं, करने के बाद फिर आप अपनी जो फी है वो सबमिट करते हैं, नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप अपनी हार्ड कॉपी चलान फॉर्म, इस पे भी कमेंट कुछ नहीं किए थे कि हम चलान फॉर्म का क्या करें। तो देखिए, अगर आप बैंक में चलान फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, मतलब उसको कट करने के लिए। एक जो हार्ड कॉपी होती है, एक वो बैंक वाले जो बैंक की हार्ड कॉपी होती है वो अपने पास रख लेंगे, बाकी जो 2 कॉपीज होती हैं, एक स्टूडेंट की होती है और एक जो है वो FDE की कॉपी होती है। तो स्टूडेंट की कॉपी है वो भी आप अपने पास रखेंगे, FDE की जो कॉपी है वो भी आप अपने पास रखेंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर अल्लाह करे आपका इंटरव्यू का कोई टाइम आता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पर आपकी जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की जितनी भी डिग्रीज हैं वो सब की सब हार्ड कॉपीज़ के तौर पर आप उनको लेकर जाएंगे, और साथ में ये चलान फॉर्म जो आपने सबमिट करवाया होगा वहाँ पर आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी सबमिशन जो है वो जस्ट आप उसको चलान फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, बैंक में करवाएं या ईजी पैसा के थ्रू करवाएं, जहाँ पर भी करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। करवाने के बाद वो आपने कॉपी जो है, हाँ अगर आप चलान फॉर्म थ्रू इजी पैसा भी करवाते हैं, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बड़ा इजी है, आप घर बैठे जो है वो इजीली चलान फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो उसकी जो रिसिप्ट होती है, जैसे ही आप चलान फॉर्म थ्रू इजी पैसा सबमिट करवाएंगे तो वो उसकी जो है फी सबमिशन की जो आपको स्लिप जो है वो नजर आएगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसको सेव कर सकते हैं। तो सेव करके आप अपने पास रख लें एक प्रूफ के तौर पर, तो देन जब आपका इंटरव्यू होगा देन आपको वो जरूरत पड़ेगी। तो ये 5वां पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है कि इन्फॉर्म फर्स्ट सेलेक्ट योर जेंडर, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट स्कूल फॉर द सिलेक्टेड सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल। ओके, तो आपने फॉर्म पे पहले सबसे पहले अपना जेंडर, क्योंकि इसी ऑप्शन वहाँ पर जो फॉर्म पे जो दिए गए हैं वो इसी सीक्वेंस के साथ दिए गए हैं, वहाँ पर पहले जेंडर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका स्कूल आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे होते हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके डायरेक्ट स्कूल पे चले जाते हैं, कुछ पहले स्कूल सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप पहले स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो उस पर कोई लिस्ट शो नहीं होगी आपको, तो इसलिए आपने फॉर्म पर पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, फिर आपने सब्जेक्ट अपना जो भी है वो सिलेक्ट करना है। जब आप ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर स्कूल की तरफ जाएंगे, और स्कूल के जो ऑप्शन है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो देन आपके पास वो कंप्लीट लिस्ट जो स्कूल की होगी वो आ जाएगी, और आप उसमें से अपना स्कूल जो है इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5वां ऑप्शन था, ये भी हो गया। और उसके बाद 6वां जो पॉइंट है, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू विल गेट टू द सक्सेस पेज वेयर अ लिंक बटन इज प्रोवाइडेड फॉर्म वेयर यू कैन डाउनलोड योर फी चालान। ओके, इस पे भी कमेंट्स थे बहुत सारों के कि हम जो है वो अगर जैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद हमें कुछ शो नहीं होता, और कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर क्लियरली इन्होंने पॉइंट दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं कि आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू विल गेट ऑन द सक्सेस, जब जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट जो पेज मिलेगा वो सक्सेस पेज का मिलेगा। ठीक है, उस पर क्लियरली एक टिक ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का टिक होगा, और उस पर नीचे लिखा होगा कि आपने सक्सेसफुली जो है अपना चलान एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है। ठीक है, वेयर अ लिंक बटन इज प्रोवाइडेड फॉर्म वेयर यू कैन डाउनलोड योर फी चालान। ओके, तो उसके नीचे आपको जो है वो चलान फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वहां से आप इजीली अपना चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है 7वां जो पॉइंट है, इफ यू क्लोज द सक्सेस पेज विदाउट डाउनलोडिंग द चलान। ओके, आप अगर सक्सेस पेज जैसे ही आपका ओपन होता है तो उसके बाद नीचे जो है ना वो ऑप्शन आ रहा होता है, आप अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप उस पेज को स्किप कर देते हैं या इग्नोर करके क्लोज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, या वो खुद ही किसी तरफ पीछे चला जाता है, तो फिर क्या करें, इफ यू क्लोज द सक्सेस पेज, अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं विदाउट डाउनलोडिंग द चलान फॉर्म, देन यू कैन डाउनलोड द चलान फॉर्म फ्रॉम द लिंक गिवन ऑन द मेन पेज। तो जैसे ही आप फेडरल बोर्ड की अगर वेबसाइट को ओपन करें तो ओपन करने के बाद जो आपको इंटरफेस मिलता है ना, जहां FDE की पोस्ट जो उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, तो उसको जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आप जिस अभी मैंने आपको पहला पेज दिखाया था, तो उस पे जो है ना डाउनलोड चलान फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वहां से आप डायरेक्टली मेन पेज से ना डायरेक्टली अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो इजी है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिस्पॉन्स मीन्स यू आर ऑन रॉन्ग CNIC नंबर और एंटर्ड अ रॉन्ग CNIC नंबर वेयर सबमिटिंग योर फॉर्म और यू हैवंट इवन सबमिटेड योर फॉर्म। ओके, तो सम टाइम ऐसा भी होगा कि अगर आप जो है अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो रिक्वायर्ड, वो उसके लिए आपका CNSC मांग रहा है, और आप अगर CNSC वहाँ पे पुटअप करेंगे तो जैसे ही आप CNSC अपना इंटर करेंगे तो आपको आगे से जवाब मिलेगा, रिस्पॉन्स आएगा, वो होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड मीन्स यू आर ऑन रॉन्ग CNSC नंबर। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई गलत जो है CNSC नंबर जो है वो प्लेस कर दिया है, पुट कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, आपका CNSC बिल्कुल
बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो 9वां पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन है। ओके, नेक्स्ट आपके पास 9वां पॉइंट है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एडिटिंग एंड रीसबमिशन। अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट एक दफ़ा ही आपने सबमिट करवाना है, उसके बाद उसको एडिट करने का या रीसबमिट करने का कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। तो बिफोर सबमिशन आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जो जो चीज़ें लिख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन सेकंड नहीं है कि आप उसको एडिट कर सको या रीसबमिट कर सको। तो इसको आपने अच्छे से पहले एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना है। फिर देयरफॉर डबल चेक योर क्रेडेंशियल बिफोर प्रेसिंग द सबमिट बटन। तो आप सबमिट अपना फॉर्म करने से पहले वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दफ़ा एक दफ़ा अपने फॉर्म को जो है वो सही से करके रीड कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। एक दफ़ा आप उसको ओवरव्यू करेंगे तो कोई मिस्टेक हो तो चले आपको पता चल जाएगा, तो बाद में इशू नहीं होगा। फिर 10th आपके पास जो पॉइंट है, दैट इज एंटर योर CNAC नंबर एंड मोबाइल नंबर केयरफुली एज द फी चालान विल बी जनरेटेड ऑन योर CNAC नंबर एंड यू विल गेट कंफर्मेशन मैसेज ऑन योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर। ओके, और आपने जो CNAC नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर जो इस ऑनलाइन फॉर्म पे लिखना है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, किसी किस्म की उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके जो चालान फॉर्म है वो जनरेट होता है आपके CNAC नंबर के ऊपर, और जो आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको कंफर्मेशन मैसेजेस आते हैं FDE की तरफ से, आपका टेस्ट है, इंटरव्यू है, जो भी उनकी तरफ से जो भी मैसेज आएगा, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन आपके मैसेज के थ्रू आपको मिलेगा, आपके नंबर के थ्रू, ठीक है। तो अगर नंबर गलत होगा तो आपको कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिलेगा, और अगर आपका CNAC नंबर गलत होगा तो आपको चालान फॉर्म भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। फिर आगे जो 10वां तो मैंने पढ़ दिया। अच्छा, 11वां पॉइंट है, इंटर योर मोबाइल नंबर विद 92 लाइक दिस। ओके, तो आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो पाकिस्तानी कोड के मुताबिक इस तरह 92 लिखना है, उसमें 0 नहीं लिखना, 92 लिख के फिर आगे से आपने अपना नंबर स्टार्ट कर देना, 0 आपने इसमें से स्किप कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अदरवाइज फॉर्म विल नॉट सबमिट, ठीक है। अगर आप इसको 0 के साथ लिखेंगे, 0300 समथिंग करके लिखेंगे, 92 जो कोड है वो अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर 12 पॉइंट है, इंटर योर CNAC नंबर विदाउट डैशेस। आपने अपना CNAC नंबर जो है वो डैशेस वगैरह डालना है, ठीक है, ऐसे ही डाल दीजिएगा। और जो 13 है, पिक्चर एंड डिग्री फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो पिक्चर है और आपकी जो डिग्री, फाइनल डिग्री जो लास्ट डिग्री है उसका जो पिक्चर साइज है वो आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 1 MB होना चाहिए या 1 MB से लेस होना चाहिए। तो ये आपके टोटल 13 पॉइंट्स जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो मैंने आपको पढ़कर बता दी है और आपको समझा दी है, ठीक है। आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको पढ़कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं होगा। सो बेस्ट ऑफ लक जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और इसके अलावा मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मजीद किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।